वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाता हूँ तो इसमें हमारे पास जो दरमियान में डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस पे एक्सट्रूडेड कट्स हैं। ये वाले कट्स हमने किस तरह से क्रिएट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम चलते हैं, इसकी ड्राइंग को देखते हैं तो ये वाले व्यूज़ गिवन है। इसकी हेल्प से हम इसकी ड्राइंग जो है, इसकी डायमेंशंस को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इस पार्ट को बनाने के लिए जो मैं रिकमेंड करूंगा, हम जो इसके आउटर पार्ट्स हैं उसको सिंपल एक्सट्रूजन से क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जो इनर पार्ट्स हैं, ये वाले जो हमारे पास कट्स हैं, ये हमने किस तरह से क्रिएट करने हैं। फिर इसमें जो एक ट्रिकी चीज़ आती है वो ये वाला होल है। ये हमने होल विजिट की कमांड से क्रिएट किया हुआ है, लेकिन ये मेरे पास कर्व सरफेस आ रही है। तो कर्व सरफेस में हम किस तरह से होल्स को क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक्सट्रूजन, सिंपल एक्सट्रूजन के जरिए 3 जो एक्सट्रूजन्स हैं उनको क्रिएट करते हैं, लेकिन हर एक्सट्रूजन डिफरेंट शेप की है। टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ और आउटर सर्कल, आउटर मोस्ट सर्कल की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 71। और इसको मैंने फीचर्स में जाके एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और एक ही डायरेक्शन में इसको एक्सट्रूड कर देना है 9 मिलीमीटर। क्लिक ओके। उसके बाद अगेन ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे सेकंड जो मैंने फीचर क्रिएट करना है उसका सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल की डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन मैंने इसकी दे दी है एज पर माई ड्राइंग 47.5 मिलीमीटर। उसके बाद मैंने कुछ और इसके फीचर्स भी क्रिएट करने हैं, तो कन्वर्ट एंटिटीज़ में चलते हैं और ये वाला जो सर्कल है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने प्रेजेंट प्लेन में और कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन को सिलेक्ट करना है, इनको रिलेशन दे देना है मेक हॉरिजॉन्टल का और यहाँ पे मैं डायमेंशन दे दूंगा 15 मिलीमीटर। तो मेरे पास रिक्वायर्ड जो वो शेप है वो आ जाएगी। अब बाकी जो अनवांटेड लाइंस हैं उनको मैं ट्रिम कर देता हूँ, जिसमें हमारे पास ये वाला सर्कल आ जाएगा और ये वाली जो हमारे पास लाइंस हैं इनको मैंने ट्रिम कर देना है। दैट्स इट। ये वाली लाइन भी ट्रिम करनी है। अब इसी को मैं मिरर कर लेता हूँ दूसरी तरफ। एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सेंटर लाइन, ये फीचर सेलेक्ट करते हैं, लाइन सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल या शिफ्ट प्रेस करके और सिमिलरली ये वाली लाइन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं मिरर एंटिटीज़ को क्लिक करूँगा तो मेरे पास यही चीज़ मिरर हो जाएगी। यहाँ पे भी ये वाली लाइन मैं ट्रिम कर देता हूँ। दैट्स इट। मेरा जो फीचर है वो कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसको मैं एक रिलेशन दे देता हूँ। वैसे तो ये रिलेशन ऑलरेडी गिवन होगा, लेकिन यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स को मैं कर देता हूँ मेक हॉरिजॉन्टल। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस और इसको मैंने 11.5 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके। नेक्स्ट चलते हैं और ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं और यहाँ पे जो मैंने फीचर बनाना है उसको हम क्रिएट करते हैं। ड्राइंग में हम देखते हैं तो ये वाला मेरा फीचर इसके परपेंडिकुलर है। जिस डायरेक्शन में मैंने ये वाला फीचर, ये वाले फीचर्स क्रिएट किए हैं उसके परपेंडिकुलर मैंने इस फीचर को क्रिएट करना है। तो इसके परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल प्लेन में मैंने क्रिएट करना है। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं सर्कल की 31 मिलीमीटर। उसके बाद एक और सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, सर्कल कमांड और यहाँ पे सर्कल की भी डायमेंशन दे देते हैं। सर्कल की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी 11 मिलीमीटर और रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट 17.5 मिलीमीटर और एक रिलेशन दे देंगे इसको ओरिजिन के साथ एज वर्टिकल। दैट्स इट। और इसी को मैं मिरर कर लेता हूँ। तो मिरर करने के लिए यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। एक चीज़ आपने नोट किया होगा, मैं इस टाइम कोई एक्सट्रूजन कट्स या होल्स नहीं बना रहा, क्योंकि वो चीज़ें हम सारी बाद में करेंगे। अदरवाइज़ अभी करेंगे तो वो उसके लिए हमें दोबारा से भी करनी पड़ेगी। इसलिए अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं जो आउटर उसके पार्ट्स हैं, एजेस हैं, उनको बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमने टेंजेंट लाइंस किस तरह से क्रिएट करते हैं। मैं एक ही गो में टेंजेंट लाइन क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपने जाना है और जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रिलेशन मिलेगा टेंजेंट का, ये वाला, इस पॉइंट पे क्लिक कर देना है तो आपके पास दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं दोबारा से। समवेयर इस पॉइंट से सिलेक्ट करना है
और इस पॉइंट पे आके जहाँ पे ऑटोमेटिक रिलेशन आ रहा है वहाँ पे दे देना है। प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर, तो लास्ट वाली कमांड सेलेक्ट हो जाती है। इसको भी यहाँ से स्टार्ट लेंगे और समवेयर इस पॉइंट पे प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा। अदरवाइज मैनुअल में आप करेंगे तो बाद में आपको मैनुअल करना पड़ेगा, तो बेहतर होता है जो चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है उसको कर दें। ट्रिम एंटिटीज़ में जाएंगे और ये वाली जितनी लाइंस हैं इनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी इन लाइंस को मैं ट्रिम कर लेता हूँ। दैट्स इट। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे इसको मैंने 18.5 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके। ओके, अब ये मेरा एक बेसिक फीचर कंप्लीट हो गया हुआ है। अब मैंने इसमें डिफरेंट एक्सट्रूजन कट्स देने हैं। तो एक्सट्रूजन कट्स हम किस तरह दे सकते हैं, उसके लिए चलते हैं हम यहाँ पे फ्रंट प्लेन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। और जिस तरह का हमारे पास एक्सट्रूजन कट है उसी तरह का हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद में मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन और रिलेशंस के जरिए करूंगा। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। अब हम रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन इस पॉइंट की इस लाइन के साथ दैट इज 23/2। इस पॉइंट की मेरे पास आ जाएगी 7.5। इस पॉइंट की और इस पॉइंट की मेरे पास आ जाएगी 12.5। इस लाइन की इस लाइन के साथ डायमेंशन दैट इज 31/2। और इस लाइन का मैंने एंगल देना है वर्टिकल लाइन के साथ दैट इज एज पर माई ड्राइंग 15 डिग्री। और अब बाकी की डायमेंशंस देते हैं जिसमें ये वाली इसकी डेप्थ आ जाएगी, दिस इज 18.5। उसके बाद इस पॉइंट की बॉटम पॉइंट के साथ दैट इज 16। सिमिलरली इस पॉइंट की बॉटम पॉइंट के साथ दैट इज 9। और अब हम देख सकते हैं हमारी सारी लाइंस ब्लैक हो चुकी हैं। तो इसका मतलब है सारी डायमेंशंस कंप्लीट हैं। फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे रिवॉल्व कट में जाएंगे। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं, ये वाला प्रीव्यू आ रहा है मेरे पास। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड जो कट है वो क्रिएट हो गया। इसका अगर सेक्शनल व्यू हम देख लेते हैं तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड कट्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। तो अभी तक ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हमने क्विकली ये वाले होल्स ड्रॉ करते हैं और उसके बाद ये मैं आपको फाइनली बताऊंगा ये थोड़े से ट्रिकी हैं, ये हम होल्स किस तरह क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास रिक्वायर्ड होल्स हैं ये वाले होल्स क्रिएट कर लेते हैं। होल विजिट की कमांड में चलते हैं और रिक्वायर्ड होल जो मैंने यहाँ पे देना है दैट इज़ स्ट्रेट ये वाला सिलेक्ट करेंगे। कस्टम साइजिंग देंगे, कस्टम साइजिंग में 5 एंड दिस इज़ 7.5। पोजीशन में जाएंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे और इसके सेंटर पॉइंट पे मैंने इन दोनों होल्स को लोकेट कर देना। क्लिक ओके, ये मेरे होल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट होल्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट होल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करनी है, इनको क्रिएट करते हैं ये वाला फेस, बल्कि इसको भी डायरेक्टली हम होल विजिट की कमांड से ही क्रिएट कर लेते हैं। तो होल विजिट की कमांड में अगर हम देखते हैं तो मेरे पास इसकी ड्राइंग में देख लेते हैं हमारे पास ये वाले जो होल्स हैं। सो दिस इज़ 5.5 थ्रू ऑल, 9 एंड 5.5। तो यहाँ पे हम कस्टम साइजिंग में एग्जैक्टली वही दे देंगे। रिक्वायर्ड होल टाइप सेलेक्ट करते हैं, 5.5, 9 एंड 5.5 इसकी डेप्थ है और थ्रू ऑल सेलेक्ट करते हैं। पोजीशंस में जाते हैं और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिवॉल्व कट आ गया।
इसको मैंने रिक्वायर्ड डायमेंशन अभी देनी है। स्मार्ट डायमेंशन, और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 59 डिवाइड बाय 2 29.5 है। सिमिलरली एक और रिलेशन हम दे देते हैं इन दोनों पॉइंट्स का एज वर्टिकल। दैट्स इट। क्लिक ओके करते हैं और इसी को मैं क्विकली पैटर्न कर देता हूं। 6 मुझे रिक्वायर्ड है, तो फीचर्स टू पैटर्न, डायरेक्शन 6 रिक्वायर्ड है, क्लिक ओके। तो ये मेरे होल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब जरा आते हैं मेन पार्ट की तरफ। यहाँ पे होल हम किस तरह क्रिएट करेंगे, ड्राइंग में देखते हैं। तो ये वाली शेप है जो हमने क्रिएट करनी है, तो ये जरा देखें किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम, ये कर्व है तो यहाँ पे इसके टेंजेंट एक प्लेन ऐड करेंगे। वो किस तरह ऐड करेंगे, रेफरेंस प्लेन में जाएंगे और फर्स्ट रेफरेंस और उसके बाद सेकंड रेफरेंस, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस वक्त मेरा इसके परपेंडिकुलर इसके टेंजेंट एक प्लेन ऐड हो गया, क्लिक ओके। दैट्स इट। अब हम होल विजिट की कमांड में चलते हैं और रिक्वायर्ड जो मैंने होल इसमें क्रिएट करना है वो ये वाला पहली टाइप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखें हमने रिक्वायर्ड जो इसकी डायमेंशंस हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो स्मॉलर होल इज़ 5.7, लार्जर होल इज़ 10। लार्जर होल की डेप्थ मेरे पास 2 है और ब्लाइंड कंडीशन सेलेक्ट करेंगे और ब्लाइंड कंडीशन में मेरे पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी 16। ठीक है, ये 16 आ गई एंड दैट्स इट। ये मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशंस मेरे होल की आ गई है। पोजीशंस में चलते हैं और यहाँ पे मैं प्लेन ऐड करूँगा और यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे अपने होल को। डायमेंशंस में जाएंगे और नीचे से मेरे पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी 9 मिलीमीटर। दैट्स इट। और एक और हम काम करेंगे, रिलेशन दे देते हैं ओरिजिन के साथ। इसको भी बल्कि हम यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर में रख लेते हैं। यस दैट्स इट, 35.5 ही डायमेंशन मेरे पास सेंटर की है। क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे अगर हम सेक्शनल व्यूज़ का देखते हैं तो ये अभी तक मेरे क्रिएट हो गए हैं। अब ज़रा देखिए मैंने करना क्या है। अब मैंने यही चीज़ दूसरी तरफ भी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और मिरर कमांड में चलते हैं और उसके बाद रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर करेंगे, क्लिक ओके। यही चीज़ मेरी दूसरी तरफ भी क्रिएट हो गई है। उसके बाद मैंने राइट प्लेन में यहाँ पे अब मैंने कुछ सर्कल्स, एक और भी थोड़े से होल्स हैं जो क्रिएट करने हैं, तो राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। यहाँ पे सर्कल कमांड सेलेक्ट करेंगे और सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं। 2.5 मिलीमीटर डाया इस सर्कल का। फीचर्स में जाएंगे और कौन सी हम एंड कंडीशन यूज कर सकते हैं, एक्सट्रूडेड कट यूज करेंगे और थ्रू ऑल बोथ साइड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं थ्रू ऑल बोथ सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक ओके करता हूँ, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड यहाँ पे होल्स क्रिएट हो गए हैं। दैट्स इट। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी एक होल क्रिएट करना है। अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाला भी मेरे पास, ये वाला होल जो है, ये ऊपर जो होल्स हमें नजर आ रहे हैं, ये भी मैंने क्रिएट करने हैं, तो इनको भी क्रिएट कर लेते हैं। ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। यहाँ पे सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं, 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, डायमेंशन दे देते हैं 2.5, इक्वल का रिलेशन दे देते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं और मेक इक्वल कर देते हैं और रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इन दोनों की डायमेंशन मेरे पास 46 मिलीमीटर और एक की डायमेंशन मैं दोबारा स्पेसिफाई कर देता हूं ताकि ये मिडिल में आ जाए, 23। और तीनों को रिलेशन दे देते हैं मेक हॉरिजॉन्टल का ओरिजिन के साथ, तो ये ब्लैक हो जाएंगे। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट, और इसमें हम एंड कंडीशन कौन सी यूज कर सकते हैं, अप टू नेक्स्ट की। तो अप टू नेक्स्ट की मैं एंड कंडीशन यूज करता हूं, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड होल्स, रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कट सब कुछ क्रिएट हो चुके हैं। सेक्शनल व्यू से हम बाहर आते हैं।
तो ये हम देख सकते हैं मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। अपीयरेंस में स्टील की दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।